हेलो एवरीवन। सो गाइज, एक बच्चे का एक कन्फ्यूजन है, बहुत परेशान है वो बच्चा। पूछा गया है मुझसे कि सर आई हैड फूड, आई हैव हैड फूड एंड आई हैड फूड का सिचुएशन समझाइए, सिचुएशनल इंग्लिश में बताइए। अच्छा है कि कई लोग सिचुएशनल इंग्लिश की तरफ आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए गाइज, तो मैं इनको सिचुएशन बता देता हूँ और बाकी लोग भी देख सकते हैं गाइज है क्या। देखिए, हिंदी में तो लोग अपना जुगाड़ उपाय कर ही लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है। तो पहले तो मैं उनके एक कन्फ्यूजन को दूर कर दूं कि ये जो कन्फ्यूजन है आई हैड फूड, इसमें तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जहां हम ईट कहते हैं, ईट की जगह हम टेक कह देते हैं आजकल, हम टेक कह देते हैं और टेक की जगह हम आजकल क्या कह रहे हैं, हैव कह रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि आई एट फूड, तो इसका तो सबको पता है कि हम ये भी कह सकते हैं कि आई टुक फूड, और हम ये भी कह सकते हैं कि आई हैड फूड। तो इस हैड को ये तो नहीं समझा होगा उन्होंने कि हैड मतलब था, मेरे पास था भोजन, ऐसा नहीं। यहाँ पर हैड एक एक्शन है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब मैंने खाना खाया। तो ये मुझे लगता है कन्फ्यूजन नहीं। कन्फ्यूजन है कि ये तीन, मुझे लग रहा है वो ये जानना चाहते हैं कि तीन टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट और ये है पास्ट परफेक्ट। मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन होगी। चलिए दूर करते कन्फ्यूजन गाइस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर, वो सिचुएशन बताता हूं क्लियर करने के लिए। देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक लड़का है, सिचुएशन को देखते रहिएगा इस, ठीक है। ये लड़का है, ये लड़का आपको अपनी कहानी सुना रहा है, स्टोरी टेलिंग कर रहा है, ठीक है। आप यहां पर हो, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू द स्टोरी, आप सुन रहे हो। तो अगर ये लड़का अपने किसी भी पास्ट टाइम के बारे में कुछ बताए, मान लीजिए कल के बारे में कह रहा है, येस्टरडे, हो सकता है बोले यार पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, ऐसे करके ये कहानी सुनाने लगे आपको। तो येस्टरडे में अगर इसने 50 काम किए तो आपको कहानी सुनाएगा ना। अब ये हिंदी बोले मद्रासी बोले डजेंट मैटर, ये जो 50 काम अंग्रेजी में सुनाएगा, ये 50 काम सुनाने के लिए आपको पता है क्या यूज होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यह है सिचुएशन। मतलब येस्टरडे एक टाइम था, इस टाइम में इसने ये किया वो किया वो किया, जो भी किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लास्ट वीक इसने मान लो कि 10 काम किए, वो 10 काम सुनाने के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म। 4 साल पहले इसने 50 काम किए, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इससे ये पता चलता है कि यहां जो आप ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म देख रहे हो ना, आई हैड फूड, ये V2 है। तो सेकेंड फॉर्म हम तब लगाएंगे जब हमें किसी पुराने टाइम का, पास्ट टाइम, कल परसों नरसों जो बीत गया, उसमें मैंने जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं ना, जो भी एक्शन किया है वो दिखाने के लिए। कैसे देख लेते हैं, चलिए आपको दिखाता हूं मैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये रहा वो लड़का, ठीक है। ये लड़का सोया हुआ था, अब ये उठ गया। यहां पर सोया हुआ था, यहां पर ये लड़का उठ चुका है, उठ गया। ध्यान दीजिएगा, उठा, बाथरूम गया, ये है बाथरूम, बाथरूम, बाथरूम गया, फ्रेश हो गया लड़का, ठीक है। इसके बाद इधर से इसकी माँ आई, माँ नाश्ता लेकर आई और माँ ने इसको नाश्ता दिया और इसने नाश्ता खाया, ये खाया। उसके बाद ये तैयार हुआ और तैयार होने के बाद ये लड़का अपने स्कूल चला गया। ये इतना सारा काम, ये सब एक्टिविटीज है, इसने काम किया। कब किया, कल किया, येस्टरडे। और आज ये लड़का अपनी कहानी सुना रहा है, ये रहा लड़का और ये कहानी सुना रहा है। मैं कोई आपको हिंदी पहचान नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आपको पता है मैं ऐसा नहीं करता हूं। ये है अंग्रेजों का स्टाइल। अब ये कैसे बोलेगा, इतनी सारी बातें कल हुई, इतने सारे एक्टिविटीज इस लड़के ने खुद परफॉर्म किया, इसको इंग्लिश में बोलना है। क्या उपाय है, क्या हथियार है, कुछ तो होगा ना उपाय, कोई तो हथियार होगा ना, है ना हथियार, सेकेंड फॉर्म। सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगाना है। ये नहीं सोचना है कि मैं उठा था है कि मैं उठा है, ये नहीं सोचना है कि उठा ठा पे खत्म हो गया तो मैं V2 लगाऊंगा, उठा था आ गया तो क्या मैं पास्ट परफेक्ट लगा दूं, क्या मैं था के चक्कर में वाजवर लगा दूं, ये नहीं सोचना है। तभी तो आप अंग्रेजों का स्टाइल समझेंगे। ये आप सोचेंगे कि नहीं तो था आ रहा, मैं तो भाई था मतलब वाजवर होता है,
तो भैया नमस्कार करते हैं आपको, आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, सिचुएशन देख लीजिए। सिचुएशन है कल, और कल आपने इतने सारे काम किए। अब किस भाषा में आपको सोचना है, कुछ मत सोचिए, अंग्रेजियों का एक ही स्टाइल है यार। खुद को क्या बोलोगे भाई, आई बोलोगे ना, आई बोलिए। अब आपने क्या किया, आप उठे, उठने का गेटअप होता है, तो गेटअप का सेकेंड फॉर्म ही तो करना है। क्या कर देंगे आप, आई गॉट अप, हो गया, आई गॉट अप। अब कितने बजे उठे हो, टाइम बता दीजिए। आई गॉट अप एट 6 o'clock, 7 o'clock, एट लगाइए, बता दीजिए 7 o'clock। फिर आप बाथरूम गए, आपने दूसरा काम किया। अब बाथरूम गए तो आपको पता होना चाहिए कि आई, अब आप गए, एंटर हुए, जाने की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, गो। आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाना, आपको V2 लगाना है, तो आप क्या कर देंगे कि आई वेंट कर देंगे। तो इसी कहानी को कैसे सुनाया जाएगा भाई, याद रखिए। सिचुएशन बाथरूम है, मम्मी आई, खाना दिया, इसने खाना खाया, तैयार हुआ, स्कूल चला गया। अब इसको अगर मैं स्टोरी टेलिंग करूं, आज बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, जो लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, फिर आगे से सवाल नहीं करेंगे। देखिए, तो भाई yesterday आई गॉट अप एट, मान लो 7 बजे उठा, 7 o'clock, ठीक है। दूसरा है कि मैं बाथरूम गया, तो आई वेंट टू बाथरूम, ठीक है। तीसरा है मैं फ्रेश हुआ, आई गॉट फ्रेश, सेकेंड फॉर्म देखते रहिए, आपने जो किया सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट है मेरी माँ ने मुझे नाश्ता दिया, तो बात मदर की हो रही, तो माई मदर। देने का गिव होता है, सेकेंड फॉर्म लगाना, माई मदर गेव मी ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ता किया, आई। अब नाश्ता करने, ये जो करना मतलब खाना, इसके लिए ईट लगा सकते हैं, टेक लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं। अब सबका सेकेंड फॉर्म करना है, ईट का एट, टेक का टुक, तो हैव का हैड, तो आई हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। मैं तैयार हुआ, कैसे हो जाएगा, आई। अब तैयार जैसे गॉट रेडी भी हो सकता है, अगर आपने ड्रेस व्रेस पहना ये दिखाना है तो आप गॉट लगाइए और ड्रेस्ड कर दीजिए, आई गॉट ड्रेस्ड। अब यहां पर गॉट आपका सेकेंड फॉर्म है, ड्रेस्ड आपका एडजेक्टिव है, जैसे गॉट एक्साइटेड, गॉट मैरिड, उस तरीके से ये है। तो ये मत सोचिएगा कि इधर सेकंड लगा दिया, इधर पता नहीं क्या थर्ड सेकंड ये भी लगा दिया, ये एडजेक्टिव है, आपको इससे मतलब है। आई गॉट ड्रेस्ड, मैं तैयार हो गया। मैं स्कूल गया, कैसे बोलेंगे, गया, सेकेंड फॉर्म, आई वेंट टू स्कूल। तो अब आप समझ गए, आपका सवाल ये था ना, यहाँ हैड, आई हैड फूड, तो आई हैड फूड बोलो, आई हैड ब्रेकफास्ट बोलो, आई हैड अ बाथ बोलो, ये सब आप कब बोलेंगे, ये तब बोलेंगे जब आपको ये बताना हो कि किसी पास्ट टाइम में आपने ये एक्शन परफॉर्म किया है, तो सेकेंड फॉर्म ये होता है। क्लियर है, पास्ट टाइम होना चाहिए उसके अंदर। अब जो आपका दूसरा सवाल है कि हम ये कब बोलेंगे कि आई हैव हैड फूड, हम ये कब बोलेंगे। आई हैव हैड फूड बोलने का एक ही सिचुएशन देता हूं, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर आप हैं, दिस इज यू, ठीक है जी, आप यहां पर हैं और किसी के घर पर आप हैं, मान लीजिए अपने घर पे भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैमिली में लोग हैं, सबने खाना खा लिया, सबने खाना वाना खा लिया, तो अचानक कोई आपसे आकर के पूछता है। अब आपसे, ये सब इंग्लिश में करना है, ठीक है। इसको नहीं पता कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, इसको नहीं पता, यस या नो नहीं पता। अब ये आता है आपसे इंग्लिश में पूछता है। अब इंग्लिश में कैसे पूछेगा, ये प्रेजेंट टाइम है, दिस इज प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम के अंदर खाना बना होगा, सबने खाना खा लिया, एक किसने खाया ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, अब मुझे सवाल करना है। अब मैं क्या सवाल करूंगा, तो मेरे पास यहां पर दो ऑप्शंस है, एक है डिड और एक है हैव। तो सिचुएशन कहता है, इंग्लिश सिचुएशन जो है वो कहता है कि जब इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाए कि हमें ये पता करना है कि हाँ भाई खाना बनने का काम हुआ कि नहीं हुआ, खाना खाने का काम हुआ कि नहीं, ये सब काम होना था, खाना खाना सबका होना था, ये बिल्कुल तय था। अब मुझे ये उगलवाना है, ये जानना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हुआ कि नहीं हुआ। कोई पास्ट टाइम नहीं, कोई हम येस्टरडे नहीं लगा सकते, इसमें एक ही कंडीशन है कि कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, प्रेजेंट में खड़े हैं, बस मुझे पूछना है कि ये जो काम होना था ये हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए आपके पास क्या है सवाल, ऐसे मैं क्या बोलूंगा, मैं कुछ भी सोचूं कि आपने खाना खा लिया पे खत्म कर दूं, लिया है पे खत्म कर दूं, डजंट मैटर, अंग्रेजों को इससे मतलब नहीं। हम बोलेंगे हैव यू हैड फूड, हे हैव यू हैड फूड। अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो मैं कैसे बोलूंगा, हे हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट।
इसकी जो लोग हिंदी निकालते हैं उनको लगता है अच्छा, क्या इसकी कई हिंदी निकल जाती है, क्या आपने नाश्ता कर लिया है, ये भी होता है, क्या आप नाश्ता कर चुके हो, ये भी होता है। अब आप चुके सोचे या लिया सोचे, डजेंट मैटर, अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजों को सिर्फ इतना मतलब है कि भाई सिर्फ हमें सामने वाले से ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि जो नाश्ता होने का जो काम बाकी था, राम ने किया, सोहन ने किया, भैया तुमने भी किया कि नहीं किया, बाकी है, तो हम इसको हैव से बोलेंगे। स्पोकन इंग्लिश में कई लोग इंटरचेंज चेंज कर लेते हैं और इसकी जगह डिड लगा देते हैं, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, ऐसे बोल देते हैं। इसको भी अलाउ कर दिया गया है, लोग टोकते नहीं है, बट ग्रामेटिकली आपको हैव का इस्तेमाल करना है। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, कंप्लीटेड। एक और सिचुएशन आपको देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ओके, आपने कुछ बच्चों को बोला कि भाई देखो, ये आप हो, और आपने कुछ बच्चों को बोला कि सुनो बच्चों, जाओ इस कमरे को ना सजा दो, पूरा डेकोरेट कर दो, क्योंकि आज तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है। तुम्हारा ये जो दोस्त है ना, कि आपका कोई बेटा है, तुम्हारे दोस्त है ना, इसका बर्थडे है, तो आप सारे बच्चे, आप हमारे इसके फ्रेंड हो, इस कमरे को सजा दो, या आप पड़ोसी हो, कमरे को सजा दो। ठीक है, आपने ये बोल दिया। अब यहां पर इन बच्चों को आकर के आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अरे अंकल अंकल, अब वो किसी भी भाषा में बोले, उनको इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि कमरा सजने का जो काम पेंडिंग था, जो आपने हमें दिया था, वो डन है। अभी कहने के लिए वो क्या सोचेंगे, हिंदी में सोचेंगे तो मैंने कमरा सजा लिया है, हमने सजा दिया है, लिया पे भी आ रहा है, दिया पे भी आ रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है। वो हिंदी में आप सोचोगे या कैसे भी सोचो, अंग्रेजों को लिया दिया से मतलब नहीं। उनके लिए जो पहला जो उनके दिमाग में आएगा ना, वैसे आएगा। ये बच्चे बोलेंगे अंकल अंकल आई हैव, या वी करके बात करेंगे तो अंकल वी हैव डेकोरेटेड द रूम, ये उनका फर्स्ट चॉइस होगा, वो हैव लगाएंगे। तो हैव क्या सोच के लगा रहे, क्या वो दिया है सोच के लगा रहे, नहीं, वो सिचुएशन सोच कर लगा रहे। सिचुएशन की डिमांड है भाई, ये सिचुएशन कहता है हमें कि यहां पर हैव आना चाहिए, ये सिचुएशन कहता है यहां पर डिड आना चाहिए, इसीलिए सिचुएशनल इंग्लिश चाहिए। ठीक है, तो वी हैव डेकोरेटेड द रूम। अगर यही लड़का पूछता फोन करके कि हाँ, अरे किसी बच्चे ने फोन उठाया, अरे कमरा जो बोला था सजा कि नहीं सजा, कैसे बोलता, हैव यू डेकोरेटेड द रूम और नॉट, सजाया कि नहीं सजाया, ऐसे। अगर वो नहीं सजाया होता तो कहता कि ओ वी हैव नॉट डेकोरेटेड द रूम येट, हमने अब तक कमरा नहीं सजाया है। ये है सिचुएशन। क्लियर आ रहा है समझ में? ओके फाइन। अब आपको एक इंफॉर्मेशन लेनी है कि घर में सारे लोगों ने नाश्ता कर लिया, आपको ये पता नहीं कि आपके बेटे ने नाश्ता किया है कि नहीं। अभी पूछने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं, ये आप हैं, और आपको अपनी वाइफ से सवाल करना है। आपको पूछना है कि हे, पूछना है कि चिंटू ने नाश्ता किया कि नहीं किया। अब आप कैसे पूछेंगे, आपके पास दो तरीके, एक डिड है और एक हैज है। कैसे करेंगे, जो सबसे पहली चॉइस होगी वो ऐसे होगी, हैज चिंटू हैड ब्रेकफास्ट, हैज चिंटू हैड ब्रेकफास्ट। ये नहीं तो लोग चला लेते हैं, हे डिड चिंटू हैव ब्रेकफास्ट, डिड चिंटू हैव ब्रेकफास्ट, ऐसे चला लेते हैं, कोई काटता नहीं है। बट आपका फर्स्ट चॉइस ये होना चाहिए। तो यहाँ पर कई बार इंटरचेंजेबली लोग इसका इस्तेमाल कर देते, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, ऐसे करके लोग पूछ लेते हैं। होना चाहिए हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, इट मीन्स कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट जो लेना था वो कंप्लीटेड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ तो कई बार इंटरचेंजेबली आपको मैंने बता दिया कि ये यूज होता है। अब ये होता है तो होता है, इस पर आप नकार नहीं सकते। अगला जो इनका था सवाल कि सर हम ये कब बोलें कि आई हैड, क्या था वो, आई हैड फूड, ये हम कब बोलेंगे। आई हैड फूड हम कब बोलेंगे, या ये दो बार आपने जो लगाया है, मतलब ये एक हैड तो चलो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एक हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, ये कब लगाएंगे देख लीजिए। फाइन, ये आपके पापा है, इज योर फादर, ये इनका ऑफिस है, ऑफिस में अभी आपके पापा है, ये ऑफिस है इनका, ये इनका घर है, घर पर सारे लोग बैठे हैं, इनका वेट कर रहे हैं, पापा आएंगे तो हम साथ में खाना खाएंगे। पापा को लेट हो गया, पापा आते हैं 11 बजे, बहुत लेट हो गया। 11 बजे जब पापा आए तो आप खा भी चुके थे और आप सो भी गए थे, आप लेटे हुए थे। ऑफकोर्स आपने पहले खाना कंप्लीट किया फिर सो गए, ठीक है। बाकी फैमिली मेंबर्स जगह थे, वेट कर रहे थे। पापा आए,
पापा ने आपको देखा तो पापा ने देखा कि मेरा मुन्ना तो भैया सो रहा है, ठीक है। अब कल हो कि आपको कहानी सुनानी है, किसी को कहानी सुनानी कि ऐसे ऐसे यार कल मैं पापा के साथ खाना चाहता था बट मेरे पापा आए तो मैं तो खा लिया था और मैं सो भी गया था। अब कैसे बोलेंगे, आप कहानी सुनाएंगे ना, ऐसे बोलेंगे कि yesterday I wanted to have dinner with my father, so I started waiting for him, मैं उनका इंतजार करने लगा। he he couldn't come on time, he couldn't come on time, ठीक है, फाइन। अब आप कह रहे हैं कि जब मेरे पापा आए तो मैं खा पी के अपना सो चुका था, अब ये कहना है। तो पापा आए, तो जब पापा आए तो पापा ने आपको खाते हुए नहीं देखा, पापा की आंखों के सामने आपने नहीं खाया, यानी कि जब पापा आए तब तक आपका डन था, काम एकदम डन था। तो अगर कोई काम पहले ही डन था, देख लो पापा आए लेकिन पापा के सामने नहीं हुआ, पापा भी रास्ते में रहे होंगे तभी आपका खाना कंप्लीट, पापा आए तो कुछ नहीं, डन। तो आप कैसे बोलेंगे कि, या तो ऐसे बोलेंगे कि आई हैड फूड बिफोर माई, ऐसे बोलेंगे ना, बिफोर माई फादर केम। या ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन माई फादर केम ही सॉ दैट आई हैड स्लेप्ट, यानी कि जब मेरे पापा आए तो उन्होंने मुझे देखा, क्या देखा कि मैं सो चुका था, मतलब खाना भी खा ही लिया होगा, इस तरीके से। तो फर्क कुछ समझ में आ रहा है। हम ये कब बोलेंगे कि आई हैड वॉश्ड माई क्लोथ्स, ये हम कब बोलेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। और ये हम कब बोलेंगे कि आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, और ये हम कब बोलेंगे कि आई वॉश्ड माई क्लोथ्स। आप, ये मेरा सवाल है, बताइए। सिचुएशन देखिए, आई हैड वॉश्ड माई क्लोथ्स आप कब बोलेंगे, इसमें अब अचानक नहीं बोल सकते, ये आप तभी बोल सकते हैं जब हो सकता है कि ये आप हैं और ये आप घर पर हैं, आपके बहुत सारे कपड़े गंदे हैं और आपकी माताश्री है, मम्मी को ऑफिस जाना है, मम्मी ने कहा कि बेटा मैं ऑफिस जा रही हूँ, जैसे ऑफिस से आऊँगी ना मैं कपड़े धो दूंगी, ठीक है, तो चिंता ना कर। मम्मी चली गई ऑफिस, खत्म। अब जब मम्मी ऑफिस से आती है तो देखती कि सारे कपड़े धुले हुए हैं, सब वॉश्ड हैं। तो कैसे धुल गए, मम्मी के आंखों के सामने तो धुले नहीं ना, यानी कि मम्मी के आने से पहले कपड़े धुल गए थे। तो आप, अब अगर आप कहानी सुनाओगे तो आप ऐसे बोलोगे कि yesterday my mother went to his office, she wanted to wash some dirty clothes, but as she was getting late so she couldn't wash. When she came home she was surprised because I had already washed the clothes. I had already, देख रहे हो, I had already washed my clothes, आप ऐसे बोलेंगे। इट मीन्स कि मम्मी की आंखों के सामने अपने ही धोए, पहले ही धुल गए थे। मम्मी किसी को कहानी सुनाएगी तो ऐसे ही सुनाएगी, ऐसे बोलेगी yesterday when I was getting ready to go to my office, suddenly I went into my son's room and I saw that there were so many dirty clothes strewn here and there. I wanted to wash them, as I was getting late I couldn't do that, so I asked my son not to worry. I said that I would come back from office and then I will wash the clothes. And when I came back home I was quite surprised, my son had already washed, मेरे बेटे ने पहले धो लिया था। तो यहाँ पर हैड ऐसे होता है। और आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर मम्मी आती है, बेटा जरा कपड़े देना, मैं ऑफिस से आ गई हूँ, धो देती हूँ, कपड़े कहाँ है मम्मा, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स मम्मा, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। यहाँ पर वो हैव बोलेगा, यहाँ पर वो हैड नहीं बोल सकता, वहाँ पर ये भी नहीं बोल सकता, वो आई वॉश्ड भी नहीं बोलेगा। यहाँ पर कंप्लीट एडक्शन दिखा रहा है, मम्मा मम्मा, मम्मा कह रही बेटा कपड़े देना मैं धो देती हूँ, नहीं मम्मा आई हैव वॉश्ड इट, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। तो आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स का मतलब कि जो पेंडिंग काम पड़ा था वो डन होकर के, ये लो भैया डन है, हम बैठ गए। डजन मैटर कि उसमें चुका है कि चुकी है, डजन मैटर, ये सिचुएशन है। और आई वॉश्ड कब होगा, जब नॉर्मल कोई स्टोरी टेलिंग करेगा कि यार कल मैं सुबह 6 बजे उठा, फ्रेश हुआ और जब मैं नहाने गया उसी वक्त मैंने कपड़े भी धो लिए, ऐसे बोलेगा yesterday I got up around 6 o'clock in the morning, I got fresh and I went to take a bath, I saw my dirty clothes there so I washed them, देख रहे हो, I washed them। कहानी पीछे, कहानी में धो लिए। लेकिन किसी को रिपोर्ट करना है कि हाँ हाँ अरे आई हैव वॉश्ड, आई हैव क्लीन्ड द रूम, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, आई हैव डन माई होमवर्क, ये फर्क है। आई होप कि इतना काफी होगा।
कोशिश कीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया। कोशिश कीजिए ये समझने की कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, तो जाते जाते एक सवाल और हो जाए कि कैसे बोलेंगे कि आई ओके आई learned some words meaning, I learned some words meaning। ये कब बोलेंगे कि I have learned some words meaning, और एक कब बोलेंगे कि I had learned some words meaning। बताइए, ये है सवाल आपके लिए, बता सकते हैं? दिमाग लगाइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये रहा सवाल, बताइएगा कि ये कब बोलेंगे आई लर्न सम वर्ड्स मीनिंग। मैंने कोई टाइम नहीं रखा है, आप चाहे तो अपनी तरफ से टाइम लगा करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई लर्न सम वर्ड्स मीनिंग, आई हैव लर्न सम वर्ड्स मीनिंग एंड आई हैड लर्न सम वर्ड्स मीनिंग। ये रहा आपका होमवर्क। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कीजिए लाइक और बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू गाइस, बाय बाय।